नमस्कार। ड्राइंग के अनुसार स्टेप फिटिंग और स्क्वायर फिटिंग का अभ्यास करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: वर्नियर हाइट गेज के साथ डायमेंशंस को मार्क करें, मेटल को हैकसॉइंग द्वारा कट करें, प्लस और माइनस 0.25 mm की एक्यूरेसी के लिए स्टेप्स को फाइल और फिनिश करें, चिपिंग के द्वारा अतिरिक्त सामग्री को चेन ड्रिल करें, कट करें और हटाएं, स्क्वायर स्लॉट में स्क्वायर बनाएं। आइए जानें फिटिंग के बारे में। फिटिंग आवश्यक फिट को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आकार या रूप में डायमेंशन या आकार लाने के बाद भागों की असेंबली से संबंधित है। फिटिंग के लिए आवश्यक ऑपरेशन आमतौर पर वर्क बेंच पर किए जाते हैं। एक फिटिंग शॉप में किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशंस मार्किंग, चिपिंग, सॉइंग, फाइलिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, थ्रेड कटिंग आदि है। आइए इसके लिए आवश्यक टूल्स की लिस्ट बनाएं। स्टील रूल, डॉट पंच, बेंच वाइज, बॉल पेन हैमर, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल बिट, चिजल, वर्नियर कैलिपर, फाइल्स, lubricating oil, hacksaw blade with frame, surface table, scriber, vernier height gauge, tri-square, micrometer, marking media and angle plate। आइए अब स्टेप्स को फाइल करके प्लस और माइनस 0.25 mm की एक्यूरेसी के साथ स्मूथ फाइल के साथ फिनिश करने की प्रोसेस सीखें। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें। वर्कपीस को 45 mm इंटू 45 mm इंटू 18 mm साइज में फाइल करें और फिनिश करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाएं। वर्नियर हाइट गेज और एंगल प्लेट का उपयोग करके फेस बी से 15 mm और 30 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। वर्नियर हाइट गेज और एंगल प्लेट का उपयोग करके फेस सी से 15 mm और 30 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पेन हैमर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार भाग 1 में प्रोफाइल लाइंस को विटनेस मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार एक्सेस मटेरियल को काटकर अलग कर ले। स्मूथ फाइल्स का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार स्टेप्स फाइल करें। आउटसाइड माइक्रोमीटर के साथ जांप का साइज मापे और प्लस और माइनस 0.25 mm की एक्यूरेसी बनाए रखें। ट्राई स्क्वायर के साथ स्क्वायरनेस की जांच करें। इसी तरह ड्राइंग के अनुसार
एक्सेस मटेरियल को काट कर अलग कर ले। स्मूथ फाइल्स का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार स्टेप्स फाइल करें। आउटसाइड माइक्रोमीटर से जॉब का साइज मापे। ट्राई स्क्वायर के साथ स्क्वायरनेस की जांच करें। स्मूथ फाइल्स का उपयोग करके जॉब को डीबर करें और फिनिश करें। इसी तरह पार्ट बी को ड्राइंग के अनुसार फिनिश करें। ड्राइंग के अनुसार पार्ट ए और पार्ट बी को एक दूसरे से मिलाएं। ऑयल की पतली परत लगाएं और इसे इवैल्यूएशन के लिए सुरक्षित रखें। इसके बाद आइए हम ड्राइंग के अनुसार इनसाइड स्क्वायर फिट बनाने की प्रोसेस सीखें। दिए गए रॉ मटेरियल को उसके साइज के लिए स्टील रूल से जांच ले। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सतहों पर रफ फाइल करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस सुनिश्चित करें। स्मूथ फाइल का उपयोग करके 70 mm इंटू 70 mm इंटू 11 mm के ओवरऑल साइज के लिए एक्यूरेसी ±0.04 mm बनाए रखते हुए फ्लैट और स्क्वायर सतहों पर फाइल फिनिश करें। ड्राइंग के अनुसार पार्ट 1 में साइजेस मार्क करें। फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाएं। 1 ईयर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से 20 mm और 50 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। 1 ईयर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 20 mm और 50 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार विटनेस मार्क्स पंच करें। ड्रिलिंग मशीन टेबल में पार्ट 1 को होल्ड करें और ड्राइंग के अनुसार एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए चेन ड्रिल से होल्स करें। सुनिश्चित करें कि ड्रिल की परिधि विटनेस मार्क्स को स्पर्श न करे। ड्राइंग के अनुसार छोटे फ्लैट चिजल और हैमर का उपयोग करके चेन ड्रिल किए हुए हैच्ड पार्ट को हटा दे। ±0.04 mm की एक्यूरेसी बनाए रखते हुए विभिन्न ग्रेड की फाइलों का उपयोग करके चिप किए गए हिस्से को आकार और साइज में फाइल करें। 1 ईयर कैलिपर से साइज की जांच करें। ड्राइंग के अनुसार अंदर के 4 कॉर्नर्स पर हैकसॉ का उपयोग करके रिलीफ ग्रूव्स काटे। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल की जांच करें। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी फेसेस को रफ फाइल करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस सुनिश्चित करें। फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाएं। स्टील रूल का उपयोग करके जनी कैलिपर को 30 mm पर सेट करें। जनी कैलिपर का उपयोग करके फेस बी से 30 mm पर पैरेलल लाइन को मार्क करें। जनी कैलिपर का उपयोग करके फेस सी से 30 mm पर पैरेलल लाइन को मार्क करें। एक डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके लाइंस को विटनेस मार्क करें। स्मूथ फाइल का उपयोग करके 30 mm इंटू 30 mm इंटू 11 mm साइज में ±0.04 mm एक्यूरेसी बनाए रखते हुए फाइल करें।
ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस की जांच करें। वर्नियर कैलिपर के साथ डायमेंशंस की जांच करें। पार्ट 1 और 2 में फाइल फिनिश करें और जॉब की सभी सतहों और कॉर्नर्स में फ्लैट स्मूथ फाइल का उपयोग करके डीबर्ग करें। ड्राइंग के अनुसार पार्ट 2 को पार्ट 1 में मिलाइए। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इवैल्यूएशन के लिए रख ले। रीकैप के लिए हमने सीखा है ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ डायमेंशंस को मार्क करना, मेटल को हैक्सॉइंग द्वारा काटना, प्लस और माइनस 0.25 mm की एक्यूरेसी के लिए स्टेप्स को फाइल और फिनिश करना, चेन ड्रिल करके चिपिंग द्वारा एक्सेस मटेरियल को काट कर हटाना, स्क्वायर स्लॉट में स्क्वायर बनाना। तो ये था ड्राइंग के अनुसार स्टेप फिटिंग और स्क्वायर फिटिंग का अभ्यास करने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।